वेलकम डियर स्टूडेंट। आज हम आपका जो भूगोल का द्वितीय प्रश्न पत्र है, आर्थिक एवं संसाधन भूगोल, इसके फर्स्ट चैप्टर आर्थिक भूगोल की परिभाषा, प्रकृति और विषय क्षेत्र के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैंने पिछली क्लास में आपको आर्थिक भूगोल का जो सिलेबस था उसके बारे में एक छोटे से वीडियो में मैंने चर्चा करने की कोशिश की थी। अब हम इस फर्स्ट चैप्टर को पुनः विस्तृत रूप में चर्चा करेंगे। देखिए, आर्थिक भूगोल जो भूगोल है वो मानव भूगोल की एक महत्वपूर्ण शाखा है। आर्थिक भूगोल पे जाने से पहले हम देखते हैं कि भूगोल के अंतर्गत हम दो प्रकार की घटनाओं का अध्ययन करते हैं। एक प्राकृतिक घटनाएं होती हैं जिसके अंतर्गत हम जितने भी प्राकृतिक तत्व हैं, जैसे आपका भूकंप है, ज्वालामुखी है, नदियों के द्वारा बनने वाली स्थलाकृतियां हैं, हिमानी के द्वारा बनने वाली स्थलाकृतियां हैं, बाढ़ है, बाढ़ के मैदान हैं, समुद्र तट पे बनने वाली स्थलाकृतियां हैं। ये सारी घटनाएं हमारे आसपास घटित होती रहती है, जिनका अध्ययन हम प्राकृतिक घटनाओं के रूप में करते हैं। और दूसरी घटनाएं जो हमारे आसपास होती हैं वो होती हैं मानवीय घटनाएं। मानवीय घटनाओं के अंतर्गत मानव द्वारा जो भी घटनाएं घटित होती है या मानव द्वारा जो भी क्रियाएं की जाती है, उनका अध्ययन है वो हम मानवीय घटनाओं के रूप में करते हैं। जैसे कि मनुष्य अपने जीविकोपार्जन के लिए विविध विविध प्रकार की आर्थिक गतिविधियां करता है। मनुष्य इरिगेशन करता है, कृषि करता है, अपने विकास के लिए विभिन्न ट्रांसपोर्ट एवं परिवहन का उपयोग करता है। अर्बन और रूरल सेटलमेंट को बनाना, ये भी आपकी मानवीय घटना है। मनुष्य प्रवासित होता है अपने जीविका उपार्जन के लिए। ये सारी समस्त मानवीय घटना है। अर्थात भूगोल के अंतर्गत हम मुख्य रूप से प्राकृतिक एवं मानवीय तत्वों का वितरण, उनकी विषमताएं और उनकी विभिन्नताओं का अध्ययन है वो करते हैं। तो ये दोनों ही घटनाएं हमारे भूगोल के अंतर्गत, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल, ये दो महत्वपूर्ण शाखाओं के रूप में हम इन घटनाओं का अध्ययन है वो स्थानीय स्तर पर, प्रादेशिक स्तर पर और विश्व स्तर पर हम करते हैं। भौतिक भूगोल एवं मानव भूगोल, इन दोनों शाखाओं का अध्ययन हम प्रथम वर्ष भूगोल के प्रश्न पत्र में भौतिक भूगोल और मानव भूगोल के रूप में दो प्रश्न पत्रों को पढ़ चुके हैं। आज हम जो बात कर रहे हैं आर्थिक भूगोल, वो मानव भूगोल की एक महत्वपूर्ण शाखा है। क्योंकि मानव भूगोल की महत्वपूर्ण शाखा है क्योंकि मानव अपने जीविका उपार्जन, अपने विकास, इन सब के लिए पर्यावरण से तालमेल बैठा के, पर्यावरण से संबंध बैठा के अपनी विभिन्न क्रियाएं वो करता है, जिसमें आर्थिक क्रियाएं हैं जो जो होती हैं वो मनुष्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होती है, जिसको हम एक अलग भूगोल के रूप में आपके सेकेंड ईयर के अंतर्गत है वो अध्ययन करेंगे। पुनः एक मैं स्लाइड यहाँ दिखाना चाहती हूँ कि मानव भूगोल में हम क्या करते हैं, मानवीय क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। ठीक है, अब मानवीय क्रियाओं के अंतर्गत हमारी आर्थिक गतिविधियां भी आती हैं। आर्थिक गतिविधियां मनुष्य है वो अपने जीविका उपार्जन, अपने विकास के लिए करता है। तो आर्थिक भूगोल के अंतर्गत हम जितनी भी आर्थिक क्रियाओं से संबंधित अध्ययन है, आर्थिक क्रियाओं के द्वारा जो उत्पन्न भूदृश्य होते हैं, उनका अध्ययन है वो आर्थिक भूगोल के अंतर्गत हम करते हैं। देखिए, ये आर्थिक जो गतिविधियां होती हैं वो स्थान, प्रदेश, स्पेस और आपका टाइम के अकॉर्डिंग हर क्षेत्र पे अलग अलग होती हैं। आर्थिक भूगोल यूं माने तो हम यूं कह सकते हैं कि जो भी मनुष्य से संबंधित आर्थिक गतिविधियां है या आर्थिक क्रियाकलाप हैं, उनका अध्ययन हम आर्थिक भूगोल के अंतर्गत है वो करते हैं। आगे हम जब उच्च कक्षाओं में या स्नातकोत्तर कक्षा में जाते हैं तो आर्थिक भूगोल की भी और शाखाएं बनती हैं, जिनको हम व्यापार वाणिज्य भूगोल, कृषि भूगोल, संसाधन भूगोल और पर्यटन भूगोल के रूप में हम उनका अध्ययन है वो करते हैं। यहाँ हम
आज बात करेंगे आर्थिक भूगोल की परिभाषा के रूप में। हमने अब तक देखा कि आर्थिक भूगोल कहाँ से आया, तो मानव भूगोल की एक महत्वपूर्ण शाखा के रूप में हम आर्थिक भूगोल का अध्ययन है वो भूगोल के अंतर्गत करते हैं। आर्थिक भूगोल की उत्पत्ति के लेके अगर हम थोड़ी सी चर्चा करें तो 1862 में एंद्री नामक एक विद्वान हुए थे जिन्होंने आर्थिक भूगोल नहीं अपितु एक वाणिज्य भूगोल के रूप में भूगोल से एक अलग शाखा को उत्पन्न किया था। उसके पश्चात 1882 में जर्मन विद्वान गोट्स हुए थे। उन जर्मन विद्वान गोट्स ने आर्थिक भूगोल को वाणिज्य भूगोल से अलग करके आर्थिक भूगोल को मानव भूगोल की एक उपशाखा के रूप में आर्थिक भूगोल का नाम है वो दिया। अगर हम परिभाषाओं की बात करते हैं आर्थिक भूगोल की, तो एक साधारण सी परिभाषा बनती है कि मनुष्य की आर्थिक गतिविधियों से संबंधित जिस विषय वस्तु में अध्ययन किया जाता है या मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन जिस विषय में किया जाता है वो विषय आपका भूगोल है, आर्थिक भूगोल है। जो विद्वान गोट्स जर्मन विद्वान हैं, उन्होंने आर्थिक भूगोल की परिभाषा को इस तरीके से डिफाइन किया है कि आर्थिक भूगोल में विश्व के विभिन्न भागों की उन वैज्ञानिक विवेचन किया जाता है जिनका वस्तुओं के उत्पादन पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। इस परिभाषा को हम थोड़ा सा इलेबोरेट करें तो हम देखते हैं कि गोट्स का कहना है कि जो भी आर्थिक क्रियाएं मनुष्य कर रहा है, आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत जैसे कृषि कर रहा है, विनिर्माण कर रहा है या पशुपालन कर रहा है, कोई किसी भी प्रकार की आर्थिक गतिविधि इंसान करता है, मनुष्य करता है, तो उसमें क्या होता है, वस्तुओं का उत्पादन होता है। उन वस्तुओं के उत्पादन को करने के लिए मनुष्य है वो पर्यावरण के तत्वों का या हम कह सकते हैं कि संसाधनों का उपयोग करता है जिसका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं के उत्पादन पर प्रभाव पड़ता है। तो उन चीजों का वैज्ञानिक विवेचन करना, इन चीजों का वैज्ञानिक या हम कह सकते हैं कि साइंटिफिक या क्रमबद्ध तरीके से उसका एनालिसिस करना आर्थिक भूगोल है। ब्राउन के अनुसार अगर हम देखें तो आर्थिक भूगोल वह भूगोल है जिसमें मानव की आर्थिक क्रियाओं पर जैविक और अजैविक वातावरण के प्रभाव का विवेचन करता है। मैंने आपको पहली परिभाषा में बताया कि मनुष्य जो भी आर्थिक क्रियाएं करता है, किसी भी वस्तु का उत्पादन कर रहा है, वो उत्पादन संसाधनों का उपयोग करते हुए करता है। तो जो भी आपके जैविक और अजैविक संसाधन हैं, उनका वातावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसका विवेचन करना आर्थिक भूगोल कहलाता है। हार्टशॉन जिन्होंने भूगोल में क्षेत्रीय विषमताओं या क्षेत्रीय विभिन्नताओं से संबंधित कॉन्सेप्ट लेके आए थे भूगोल में, तो इनका मानना है कि आर्थिक भूगोल मनुष्य के जीविकोपार्जन की एक स्थान से दूसरे स्थान पर मिलने वाली समानता और असमानता का अध्ययन करता है। देखिए, आर्थिक गतिविधियां इंसान क्यों करता है, अपने जीविकोपार्जन के लिए, ठीक है। अब ये जो भी आपकी गतिविधियां हैं, चाहे वो प्राथमिक हैं, चाहे द्वितीयक हैं, चाहे तृतीयक हैं, ये सारी जो भी गतिविधियां हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान, यानी कि हम देखते हैं कि आपका एक स्थान विशेष है, एक प्रदेश विशेष है, एक विश्व विशेष है। हर जगह पर ये क्रियाएं अलग अलग रूप से होती हैं और हर जगह ये क्रियाएं कहीं समानता लिए हुए होती हैं, कहीं असमानताएं लिए होती हैं। तो इन विधियों को करने में जिस मेथड का मनुष्य उपयोग करता है, वो मेथड किस प्रकार एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में विभिन्नता लिए हुए हैं, उसका अध्ययन है वो करता है। तो हम एक मोटे रूप में बात करें तो आर्थिक भूगोल है वो मनुष्य के आर्थिक क्रियाकलापों का अध्ययन करता है। अब ये आर्थिक क्रियाएं चाहे प्राथमिक हो, चाहे द्वितीयक हो, चाहे तृतीयक हो, ये आर्थिक क्रियाएं स्थान विशेष पर भिन्नता लिए होती हैं, कहीं समानता भी लिए होती हैं। तो इन भिन्नताओं का, समानताओं का विश्लेषण करना हमारा आर्थिक भूगोल का मूल उद्देश्य है। ये सभी परिभाषाएं जो हमने पढ़ी, और भी परिभाषाएं आर्थिक भूगोल की मैंने आपको जो नोट्स अवेलेबल करवाए हैं उसमें, उस किताब के नोट्स में भी हैं, मैंने जो इंडिविजुअली नोट्स आपको अवेलेबल करवाए हैं उसमें भी आप इन नोट्स को दे सकते हो। और परिभाषाएं आप देखना चाहो भूगोल, आर्थिक भूगोल से संबंधित, तो आप उसमें देख सकते हैं।
तो ये संपूर्ण जो आपके जो हम भूगोल की परिभाषा, आर्थिक भूगोल की परिभाषा का अध्ययन करते हैं, तो ये समस्त परिभाषाएं क्या करती है, हमारा जो आर्थिक भूगोल है उसका एक तरीके से बैकअप तैयार करती है, इसकी विषय वस्तु को तैयार है वो करती है। उस बैकअप में हम देखते हैं कि किस प्रकार की आर्थिक गतिविधि कहाँ हो रही है, ठीक है, किस प्रकार की आर्थिक विधि, चाहे वो आर्थिक गतिविधि आपके पशुपालन से संबंधित हो, मत्स्य हो, आखेट 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 की हो, हंटिंग हो, गैदरिंग हो, किसी भी प्रकार की किस प्रकार से हो रही है, हर विधि को, हर क्रिया विधि को करने का हर स्थान पे तरीका अलग अलग होता है। जैसे परंपरागत कृषि को ही हम देखते हैं, परंपरागत कृषि हर स्थान पे अलग अलग विधि से की जाती है। हमको 10 किलोमीटर के एरिया में भी परंपरागत कृषि को करने का वेरिएशन है वो मिलेगा। इसी तरीके से आर्थिक गतिविधि कहाँ हो रही है, मतलब जो भी वर्ल्ड लेवल पे हम देखें, चाहे हम भारत लेवल पे देखें, चाहे हम राजस्थान लेवल पे देखें, हर एक्टिविटी अलग अलग जगहों पे कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर होते हैं, उसके कारण हर गतिविधि अलग अलग जगहों पे होती है। तो कहाँ हो रही है एक्टिविटीज, कब हो रही है, क्यों हो रही है और कैसे हो रही है, इन सभी का अध्ययन है वो आर्थिक भूगोल के अंतर्गत हम करते हैं। और यही कब, कहाँ, कैसे और क्यों, यही हमारा आर्थिक भूगोल के विषय क्षेत्र को तैयार करता है। आने वाली कक्षा में हम इसके विषय क्षेत्र को देखेंगे। थैंक यू।